हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के अयोध्या कांड से भरत महिमा का वर्णन प्रस्तुत कर रही हूं। तो भरत महिमा के अंतर्गत आज मैं जिस पद को पढ़ा रही हूं वह पद आपके स्क्रीन पर है, आप उसे देख सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को पहले इस पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्द के अर्थ को बताने के बाद ही प्रसंग और फिर पंक्ति की व्याख्या करूंगी और अंत में इसका विशेष भी लिखवा दूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं पद को पढ़कर सुनाती हूँ, जहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने भरत के स्वभाव, उनके आचरण, चरित्र का गुणगान किया है। भरत महिमा। चलत पयादे खात फल पिता दिन तज्जी राजू, जात मनावन रघुवर ही भरत सरिस को आजू। भरत भायप भगति आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखें, भई न धन्य जुबती जन लेखी। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कई जननी जोगु सुतुनाही। को कह दूषनु रानी ही नाहिन, विधि सब किन हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा। अस अनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। देखिए कठिन शब्दों के अर्थ। चलत यानी चलते हैं, पयादे यानी पैदल चलना, खात यानी खा रहे हैं, दिन माने दिया हुआ, तजी अर्थात त्याग कर, राजू का अर्थ राज्य, जात मतलब जा रहे हैं, मनावन यानी मनाने के लिए, रघुवर ही यानी श्री राम को कहा गया रघुवर, सरिस यानी समान, भायप माने भाईपना, भक्ति यानी भक्ति, आचरणु यानी आचरण, दूषण यानी दोष, हरनु यानी हरण होना यानी नाश करना, नष्ट करना, किछु मतलब कुछ भी, कहब माने कहा जाए, थोर का अर्थ होता है थोड़ा, राम बंधु मतलब राम के भाई अर्थात भरत, अस यानी ऐसे, काहे मतलब क्यों, सानुज, सानुज मतलब शत्रुघ्न सहित, भईन माने हो गए हैं, जुबती यानी स्त्रियां, धन्य माने बड़े भाग्य वाली, सौभाग्य वाली, सुनी अर्थात सुनकर, दशा यानी स्थिति, जननी मतलब माता, जोगु यानी योग्य, सुत यानी पुत्र, को मतलब कोई, दूषणु यानी दोष, रानी ही माने रानी का, नाहिन मतलब नहीं, विधि का अर्थ होता है विधाता, किन्ह मतलब किया, दाहिन का अर्थ होता है अनुकूल, पक्ष में, विधि यानी मर्यादा, हीनी मतलब हीन, लघु अर्थात छोटा, तिय का अर्थ होता है स्त्री, करतूती, करतूती मतलब होता है काम या करतूत, मलिनी यानी मलिन, तुच्छ, बसही माने रहना, कुदेश, कुदेश माने खराब देश, कुगांव यानी खराब गांव, कुबामा माने बुरी स्थिति यानी कु का अर्थ होता है खराब, दर्शु यानी दर्शन, पुण्य मतलब पुण्य, परिणामा मतलब फल, परिणाम, नतीजा, अस मतलब ऐसा, आनंदु मतलब आनंद, प्रसन्नता, खुशी, अचिरजु माने आश्चर्य, विस्मय, प्रति का अर्थ होता प्रत्येक, एक एक, जनु मतलब मानो, मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान, जहाँ जल न होकर सिर्फ क्या होता है, बालू ही बालू होता है, कल्पतरु मतलब क्या है, कल्प वृक्ष यानी मनोवांछित फल देने वाला पेड़, और जामा का अर्थ क्या होता है, उग गया हो। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। है कठिन शब्द के अर्थ। कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य को अवधी भाषा में लिखा है, इसीलिए मेरा यह प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि आप इस पद को जब भी पढ़ें तो आपको पद का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब चलिए मैं इस पद का प्रसंग समझाती हूँ। आप सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी का 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ और श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था, राजपाट छोड़ करके वन को प्रस्थान किए। जिस समय राम का वनवास हुआ उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे, और जब वे ननिहाल से वापस अयोध्या पहुँचे तो उन्हें सारी बातें मालूम हुई, तो वे कैकेयी पर खूब गुस्सा हुए
और राज्य को छोड़कर पूरे समाज के साथ, ऋषि मुनियों के साथ श्री रामचंद्र जी को मनाने जंगल की ओर चल दिए। तो जब भरत जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और वन मार्ग से होकर आगे बढ़ते हैं, तो उस वन प्रदेश में रहने वाली बहुत सी जातियां जैसे कोल, किरात, भील इत्यादि की जो स्त्रियां थीं, वे आपस में बातचीत करती हैं। किसे देखकर? भरत को देखकर। भरत के आचरण, भरत के स्वभाव को देखकर वे स्त्रियां आपस में वार्तालाप करती हैं। और इस प्रसंग में वे स्त्रियां क्या कहती हैं, अब देखिए। चलत पयादे खात फल पिता दिन तजी राजू। तो यहाँ पिता कौन है? राजा दशरथ हैं। तो राजा दशरथ के दिन मतलब दिए हुए, तजी अर्थात त्याग कर, राजू मतलब राज, यानी पिता दशरथ के दिए हुए राज्य को त्याग कर चलत माने चल रहे हैं, पयादे मतलब पैदल ही, खात फल यानी फलाहार करते हुए। कौन चल रहे हैं? भरत जी चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए, अयोध्या वापस लाने के लिए भरत पैदल ही चल रहे हैं। उन्होंने अपने पिता यानी राजा दशरथ के द्वारा दिए गए राज्य का परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें राज्य के प्रति जरा भी लालच नहीं था, बल्कि उसकी श्रद्धा भक्ति श्री रामचंद्र जी की चरणों में है। तो फिर वो स्त्रियां क्या कहती है, देखिए। जात मनावन रघुवर ही भरत सरिस को आजू, कि इस प्रकार भरत जा रहे हैं, जात मतलब जा रहे हैं, मनावन माने मनाने के लिए, रघुवर ही यानी श्री रामचंद्र जी को, भरत जो हैं श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए वनमार्ग से होकर चल रहे हैं। भरत सरिस को आजू यानी भरत के समान, सरिस मतलब समान, आज कोई दूसरा कोई भाई इस संसार में नहीं है, यानी एकमात्र भरत ही ऐसे हैं जिसकी अगाध निष्ठा श्री रामचंद्र जी में है। ये जो है गांव की स्त्रियां, वन प्रदेश में रहने वाली स्त्रियां कहती हैं। भरत भायप भक्ति आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरनु। इसके साथ ही साथ वे स्त्रियां क्या कहती है कि भरत का जो भाईपना यानी भाई के प्रति जो स्नेह है और उनकी भक्ति है, आचरण मतलब उनका आचरण है, यानी भरत का श्री रामचंद्र जी के प्रति जो भक्ति है, जो आचरण है, जो भाई का व्यवहार है, वह क्या है? कहत सुनत माने कहने से और सुनने से, दुख दूषण हरनु, दुख और दूषण यानी दोष का हरण हो जाता है, यानी नाश हो जाती है। यानी भरत के चरित्र की महिमा इतनी अधिक है कि भरत के चरित्र का कोई गुणगान करे, उनके बारे में कोई चर्चा करे, तो उसके चर्चा मात्र से ही लोगों के दुख और दोष का निवारण हो जाता है। दुख और दोष जो है दूर भाग जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। पुनः स्त्रियां कहती हैं कि जो कुछ भी कहब माने कह रहे हैं, यानी भरत के बारे में वे स्त्रियां जो कुछ भी थोड़ा बहुत कह रही हैं, थोर सखी सोई, उस बहुत थोड़ा है। हे सखी, हम जो भरत के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत थोड़ा है, यानी भरत का चरित्र इतना महिमावान है कि उसके बारे में तो हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। राम बंधु अस काहे ना होई, तो राम का बंधु यानी राम का भाई, अस मने ऐसा, काहे मने क्यों, ना होई क्यों नहीं होगा, यानी रामचंद्र जी इतने महान हैं तो उनका भाई भी उन्हीं के समान महान है। यानी श्री रामचंद्र की महिमा का भी यहाँ गुणगान है। यानी राम बंधु यानी भरत की महिमावान चरित्र का कारण क्या है? श्री रामचंद्र जी का महिमामय चरित्र। तो यहाँ पर राम के महिमामय चरित्र का भी बखान किया गया है कि राम का चरित्र जो है महिमावान है, इसीलिए भरत का चरित्र भी उन्हीं के समान जो है महिमामय है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे। वे स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हम सब यानी वो सारी स्त्रियां, सानुज, सानुज कहा गया है शत्रुघ्न को, छोटा भाई, भरत का छोटा भाई, अनुज यानी छोटा, भरत का छोटा भाई कौन है? शत्रुघ्न।
भरत नहीं देखे, यानी हम लोगों ने भरत के साथ उसके छोटे भाई शत्रुघ्न को भी देखा, यानी उनका दर्शन किया। ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। भैन धन्य युवती जन लेखे, तो हम युवतियाँ जो है बहुत धन्य हो गई हैं, हम बहुत सौभाग्यशालिनी हैं कि हमने भरत के साथ साथ उनके भाई शत्रुघ्न को भी देखा, यानी उनके भी दर्शन किए हैं। यानी पहले जब इस मार्ग से होकर के राम और लक्ष्मण सीता जी गए थे तो हमने उनका भी दर्शन किया, और अब भरत और शत्रुघ्न का भी दर्शन कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, हमें ईश्वर ने यह सौभाग्य दिया है कि हमें इनके दर्शन हुए, भरत और शत्रुघ्न को हमने देखा। तो अब ये क्या कहती हैं, देखिए, सुनि गुण देखी दशा पछिताही के कई जननी जोगु सुतनाई। तो स्त्रियां कहती हैं कि सुनि गुण देखी दशा, दशा यानी स्थिति, तो किसकी स्थिति? भरत की स्थिति। भरत की स्थिति को देखकर, सुनकर और उन पर विचार करके, सुनी गुण देखी यानी उसको सुनकर, उस पर विचार कर और देखकर वे स्त्रियां क्या कर रही हैं? पछिताही, यानी पश्चाताप हो रहा है, माने वे ग्लानि से भर जा रही हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है। यहाँ पर पछताही कहने का अर्थ हुआ कि वो स्त्रियां काफ़ी दुखी हैं। केकई जननी जोगु सुतनाही, और उन्हें ऐसा लगता है कि केकई जो है उस पुत्र के माँ होने के योग्य नहीं है। वे स्त्रियां कहती हैं कि केकई जो है भरत की माँ होने के योग्य नहीं है। साधारणतः हम लोग क्या कहते हैं, किसी पुत्र को हम लोग खराब देखते हैं और हम लोग ये कहते हैं कि ये इस माँ का पुत्र होने योग्य नहीं है। यहाँ पर केकई के संबंध में उल्टी बात कही जा रही है कि भरत इतना अच्छा है लेकिन उसकी माँ ठीक उसके विपरीत है। तो यानी केकई उसकी माँ कैसे हो गई? केकई इसके योग्य नहीं है। यहाँ पर केकई को अयोग्य कहा जा रहा है। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सबु कैन हम ही जो दाहिन। अब स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही हैं, उसी में से एक स्त्री कहती है कि देखो, कोई कह दूषणो, कोई कहती है कि दोष जो है रानी नाहिन, रानी की नहीं है। यानी उनमें से ही कुछ स्त्रियों का कहना है कि रानी केकई को दोष देना बेकार है, ये रानी केकई का कोई दोष नहीं है, रानी केकई की कोई गलती नहीं है। विधि सबु किन्न हम ही जो दाहिन, तो ये सब कुछ किसका किया हुआ? विधि यानी विधाता का, यानी विधाता का लेख है, विधाता का लेख है, विधाता ने यह लिखा था, इसीलिए सारी घटनाएं घटित हुई है। और हम ही जो दाहिन, और जो हुआ है वो हमारे अनुकूल है। दाहिन है ना, अनुकूल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत और शत्रुघ्न के दर्शन नहीं कर पाती। यानी यह विधाता का लेखा है, ये सब कुछ विधाता ने किया है और विधाता हमारे अनुकूल है। यदि रामचंद्र जी वन को नहीं जाते, सीता का हरण नहीं होता, तो रावण का वध भी नहीं होता। ये हम सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी वनवास क्यों गए। उनका उद्देश्य जो था वो रावण का वध था। वहाँ पर सीता हरण की घटना हम लोग देखते हैं। यानी हर घटना जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक उसी तरह से हम लोग भी अपने जीवन में कभी कभी कुछ कहते हैं ना कि ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं, तो ऐसा कहने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि निरुद्देश्य कोई भी घटना घटित नहीं होती, हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है। तो यहाँ पर भी स्त्रियां कहती हैं कि सिर्फ केकई को दोष देने से नहीं होगा, क्योंकि यह तो विधाता का लेखा है, विधाता नहीं लिखा है, और इसलिए सारी घटनाएं घटित हुई। और वे अपने आप को धन्य मानती है कि उन्हें रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न के भी दर्शन हो रहे हैं। यदि ये सारी घटनाएं नहीं घटी होती तो उनको ऐसे महान लोगों के दर्शन होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। अब वे स्त्रियां क्या कहती हैं कि ये जो विधाता का लेख है, इसी के कारण ये सारी घटनाएं घटित हो रही है। तो उन स्त्रियों का कहना है कि ये तो विधाता का लिखा हुआ है, विधाता के लेख के कारण ये सारी घटनाएं घट रही है, अन्यथा उन्हें रामचंद्र जी, भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण
किसी के भी दर्शन नहीं होते। तो इसी प्रसंग में फिर ये बात है कि हम कहाँ लोक यानी संसार वेद विधिहीनी यानी वेद के नियमों यानी कर्मकांडों से हीनी यानी अनभिज्ञ हैं। हम जंगल में रहने वाली कोल किरात भील जाति की स्त्रियां, हमें कोई भी नियम परंपराओं का ज्ञान ही नहीं है, यानी संसार के नियम रीति रिवाजों वेद के नियमों का कोई ज्ञान ही नहीं है। लघुतीय कुल करतूति मलिनी, और हम जो है लघुतीय यानी छोटे यानी स्त्री कुल यानी कुल गोत्र यानी हम छोटे कुल में जन्मी हुई क्या हैं, स्त्रियां हैं। और करतूति मलिनी, हमारा कार्य भी जो है बड़ा तुच्छ है, मलिन है। यानी हमारा तो सौभाग्य ऐसे महान आत्माओं के दर्शन का था ही नहीं, लेकिन विधाता के लेखा होने के कारण, विधाता के लेख के कारण आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यानी हम स्त्रियां जो हैं इतनी तुच्छ हैं, हमारे काम इतने तुच्छ हैं कि हमें तो ऐसे लोगों का देखने का कभी सौभाग्य ही नहीं मिलता। लेकिन आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम भरत जी के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ भरत के साथ साथ शत्रुघ्न जी के भी दर्शन हो रहे हैं। सही कुदेश कुगांव कुबामा कह यह दर्शु पुण्य परिणामा। और पुनः वो स्वयं अपने बारे में कहती हैं कि वे कहाँ रहती हैं, कुदेश यानी कु मतलब खराब बुरे देश में, खराब गांव में, और वे खराब स्त्रियां हैं, वो बुरी स्त्रियां, वे अपने आप को हीन बताती हैं, तुच्छ बताती हैं, वे अपने आप को बहुत ही हीन तुच्छ बताती हैं, मलिन बताती हैं कि वे तो खराब प्रांत में रहने वाली है, खराब गांव में रहने वाली स्त्रियां हैं। कह यह दर्शु पुण्य परिणामा, किंतु आज उनके पुण्य का ही यह परिणाम है। पुण्य परिणामा माने पुण्य का परिणाम है, यानी नतीजा है कि कह यह दर्शु कि आज उन्हें भरत के दर्शन हुए। यानी वो स्त्रियां कहती हैं कि वे बड़ी ही तुच्छ हैं, मलिन हैं, लेकिन कहते हैं ना किसी जन्म के पुण्य के कारण उन्हें आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे भरत और शत्रुघ्न के दर्शन कर रही हैं। हम लोग भी कभी कभी देखते हैं जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी हमारे मन में कोई संभावना ही नहीं होती है, और हम तब यही कहते हैं ना कि ये शायद हमारे किसी पुण्य का फल है। जैसे मान लीजिए किसी माँ का बेटा बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे स्वभाव का है, माँ की आज्ञा मानता है, पिता की देखभाल करता है, अपने परिवार को देखता है, तो उस समय उसके माता पिता क्या कहते हैं कि ये मेरे किसी पुण्य का फल है कि मेरा इतना अच्छा बेटा है। तो हम लोग इस तरह की बातों को हमेशा कहते हैं, महसूस भी करते हैं। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा होता है तो ऐसा लगता है कि इसकी संभावना तो थी नहीं, लेकिन यह किसी पुण्य का ही फल है कि आज ये संभव हो गया है। अस अनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रत्येक ग्राम में, या प्रत्येक ग्राम यानी जिस जंगल के मार्ग से होकर भरत गुजर रहे हैं उनके आसपास जो गांव हैं, उन समस्त गांवों में एक आनंद और आश्चर्य फैल गया है। किसे देखकर? भरत को देखकर, भरत जैसे महान विभूति को देखकर। ऐसा प्रतीत होता है, जनु मने ऐसा मालूम होता है मानो मरुभूमि यानी मरुस्थल में कल्पतरु जामा यानी कल्प वृक्ष ने जन्म ले लिया है। तो कल्प वृक्ष की क्या विशेषता है कि यह मनोवांछित फल को देता है। वृक्ष कौन सा वृक्ष है? एक स्वर्गीय वृक्ष है जिसके सामने अगर आप खड़े होकर उससे कुछ भी मांगते हैं तो आपको वह मनोवांछित फल देता है। तो ये स्त्रियां कहती हैं कि भरत का जो चरित्र है, भरत का जो दर्शन है, वह ठीक कल्प वृक्ष के समान है। यानी भरत किसके समान है? कल्प वृक्ष के समान है, मनोवांछित फल देने वाले, और उनके कारण ही समस्त गांवों में आनंद और आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी है। तो ये है इस पद का अर्थ। तो अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा दूँ। विशेष: यह पद कवि तुलसी रचित रामचरितमानस महाकाव्य के अयोध्या कांड से उद्धृत है। भरत जी चित्रकूट के मार्ग में है, इसका वर्णन इस पद में किया गया है। दूसरा, कवि तुलसीदास जी राम के अनुज भरत के शील स्वभाव गुण को दिखलाया है। वे अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर श्री रामचंद्र को अयोध्या वापस लाने को तत्पर हैं। तीसरा, गांव की स्त्रियां भरत जी के दर्शन होने से स्वयं को धन्य मानती हैं और भरत की तुलना कल्पवृक्ष से करती हैं।
कल्प वृक्ष स्वर्गीय वृक्ष है जो हर मनोकामना को पूर्ण करता है, मनोवांछित फल देता है। चौथा, प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। तो दोहा किसे कहते हैं और चौपाई किसे कहते हैं, इसे आप स्क्रीन में देखिए। दोहा में 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और तुक प्राय दूसरे और चतुर्थ चरण के अंत में होता है। चौपाई क्या है? चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो आप स्क्रीन में परिभाषा को देख सकते हैं और इसे आप हमेशा याद रखिएगा। अगला देखिए, इस पद में निम्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहला, उत्प्रेक्षा अलंकार, जनु मरुभूमि कल्पतरु जामा। दूसरा है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ है? देखिए, पहला भायप भगति भरत में भ वर्ण की आवृत्ति, कुदेश कुगांव कुबामा में क वर्ण की आवृत्ति, अस अनंदु अचिरजु में अ वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार है। छठा देखिए, काव्य भाषा परिनिष्ठित अवधि है और सातवां रस क्या है? शांत रस है। तो यह है इस पद का विशेष। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।